प्रिय बंधुओं, सादर जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। आज आपसे हमारा परिचय तो पहले भी हो चुका है, लेकिन विचारधारा की दृष्टि से आज ये पहला परिचय है। प्रिय बंधुओं, यहाँ पर बहुत से ऐसे बंधु भी इस वीडियो को देखेंगे जिनसे मेरा प्रत्यक्ष का संपर्क नहीं है, तो मैं यहाँ उन्हें परिचय नहीं दूंगा, क्योंकि परिचय तो इस शरीर और इस जन्म का होता है। हमारे और आपके बीच जो परिचय स्थापित होगा वो परिचय विचारों का होगा। मेरा परिचय मेरे विचार देंगे और आपका हमसे परिचय पूर्ण तब होगा जब आप अपने विचार, अपने प्रश्न, अपनी शंकाएं, साथ ही साथ में मेरे इस वीडियो में दिए गए विचारों से यदि आप असहमत हो, असंतुष्ट हो, तो वो असंतुष्टि संबंधी प्रश्न भी आप लाइक और कमेंट करके बॉक्स में लिखेंगे। तो बंधुओं, आज का जो प्रथम वीडियो का विषय है वो विषय अपने आप में क्रांतिकारी है। जी हाँ, तो वो विषय अपने आप में क्रांतिकारी है और विषय है जीवन एक छल है। जीवन एक छल है कहने का अर्थ है जीवन को जितने भी लोग जिन्होंने निकटता से जीवन को देखा हो, उतना ही इन्होंने उसे खोखला और थोथा पाया है। भारत के ऋषि मुनि संत अपनी पंक्ति में खड़े हैं तो वे विश्व की उन सभी विभूतियों में सबसे आगे हैं जिन्होंने जीवन के मर्म को पहचान लिया है। हमारे शास्त्र उन्हीं के वचन हैं। शास्त्रों ने क्या कहा? शास्त्रों ने कहा असतो मां सद्गमय। ये असतो मां सद्गमय को असत्य से सत्य की ओर ले जाने वाली प्रार्थना मत मान लेना, चूक हो जाएगी। ये प्रार्थना मात्र नहीं है, वरन ये तो उससे बहुत आगे की बात है। ये जीवन मृत्यु से आगे बढ़कर मोक्ष या मुक्ति की बात है। मोक्ष या मुक्ति क्या है, इसके संबंध में तार्किक विवेचन हम आगे करेंगे, लेकिन असतो मां सद्गमय कहने वाले ऋषि मुनियों ने जीवन के खोखलेपन को पहचान कर अपना पूरा का पूरा अनुसंधान, पूरी खोज ही जीवन से मुक्ति प्राप्त करने में लगा दी। यदि जीवन बड़ा आकर्षक होता तो उससे मुक्ति की प्रयास क्यों किए जाते? निश्चित तौर पर यह अनाकर्षक होगा, विभत्स होगा, डरावना होगा, क्रूर होगा, अन्यथा इससे मुक्ति की बात क्यों कही जाती? हमारे ऋषि मुनियों ने अपना सारा जीवन मोक्ष के अनुसंधान पर क्यों लगाया? यदि जीवन आकर्षक होता तो मुक्ति की प्रश्न निरर्थक हो जाता। तब तो जीवन में और सन्नद्ध होने की प्रार्थनाएं की जाती, जीवन में और सन्नद्ध होने के लिए अनुसंधान किए जाते, पर जीवन अनाकर्षक है। जैसा कि इस पूरी विचार श्रृंखला का ही मर्म है कि जीवन एक छल है, ये वास्तव में वही है। जीवन से मुक्ति ही तो मोक्ष है। कभी आपने प्राय ऐसा देखा होगा कि लोग ये कहते हैं कि हमारे सारे पुण्य कर्म, हमारे सारी अच्छाइयाँ, हमारे सारे प्रयास इस दिशा में हो कि हमारा अगला जन्म अच्छा हो। अगला जन्म अच्छा न हो, अपने होने की कामना करना, न किसी को आशीर्वाद देना, क्योंकि जैसे ही आपने अगला जन्म अच्छा होने की कामना की, यहाँ तक कि अगले जन्म की ही कामना की, तो आपने मृत्यु की कामना भी कर ली। मृत्यु साथ में चिपकी हुई चली आई अनजाने में। इसलिए अगले जन्म की कामना न करना। भारत में मोक्ष की जो तीव्र इच्छा आप देखते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं, ऋषि मुनियों की वाणी को सुनते हैं, आध्यात्मिक प्रवचन सुनते हैं, तो आप देखते हैं कि जो मोक्ष की तीव्रतर इच्छा बार बार प्रकट होती है, विभिन्न मंत्रों में प्रकट होती है, विभिन्न ऋषियों के मंतव्यों में प्रकट होती है। हिमालय की गुफाओं में निवास करने वाले उन ऋषियों की जो ध्यान और तपस्या में सन्नद्ध हैं, उनके अंतर की मोक्ष की तीव्र इच्छा का उद्गम कहाँ से है? क्या ये जीवन के भय से है? क्या ये जीवन के कष्टों के भय से है? क्या ये जीवन की क्रूरताओं से उत्पन्न हुए डर के कारण है?
तो नहीं, इसका उत्तर नहीं है, बल्कि ये इसका उद्गम है। जीवन एक छलावा है, ऐसा विचार करते हुए इस छलावे से बचकर निकल जाने की इच्छा ही मोक्ष के विचार का उद्गम है। इसीलिए कहा गया कि असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय। जरा सोचिए, यदि डर मृत्यु का होता तो रक्षा की मांग की जाती। हमने रक्षा की मांग नहीं की, हमने तो मांग की असत से सत्य की तरफ चलने की, कि हे मेरे प्रभु, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलिए। लेकिन अब इस जीवन में आ ही गए हैं, कामना नहीं है जीवन में आने की, कामना तो सिर्फ मोक्ष की है। और जब मोक्ष के स्तर तक कामना उठ जाए तो कामना नहीं रहती, लक्ष्य हो जाता है। तो लक्ष्य तो मोक्ष का है, लेकिन एन केन प्रकारेण किसी भी प्रकार से यदि हम आ ही गए हैं विश्व में, इस संसार के बाजार में यदि प्रवेश हो ही गया तो रहना तो होगा ही। पर रहना किस रूप में? ना तो क्रेता बनकर और ना विक्रेता बनकर। ना तो हम क्रेता रहें ना विक्रेता रहें। यहीं से जीवन मुक्ति का द्वार खुलने लगेगा। गीता में श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तू अपने सारे अच्छे और बुरे कर्म मुझी को समर्पित कर दे, इससे तू जीवन मुक्त आनंद का अनुभव करेगा। ये स्थिति ठीक वैसी ही है जो बाजार का उदाहरण अभी आपने समझा। ये स्थिति ठीक वैसी ही है जैसे शाम होने को है, बाजार का समय समाप्त हो रहा है, और जब बाजार का समय समाप्त हो तो क्रेता या हो या विक्रेता, दोनों अपना सारा सामान, सारी पूंजी, सारा उधार, सारा लाभ, सारी हानि उस बाजार के मालिक को सौंपकर स्वयं मुक्त हो जाते हैं, इस भाव से कि मेरी जो भूमिका इस बाजार में थी वो अपने दायित्वों के निर्वहन तक थी। बाजार का समय बीत गया, मेरे दायित्व पूरे हुए, अब वापसी का समय है। और यदि ये भाव आया कि बाजार में ना तो हम क्रेता रहे, न विक्रेता रहे, न लाभ हुआ, न हानि हुई, जो कुछ भी था बाजार के स्वामी को हमने सौंप दिया, तो अब स्थिति सबकी एक सी हो गई, क्योंकि ना तो कोई क्रेता है, न विक्रेता है, न लाभ है, न हानि है। हम तो बस बाजार के उस मेले को देखने वाले हैं। यदि ऐसे हो गए, इस बात को फिर से समझ लेना अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा चूक हो जाएगी। हम बस उस बाजार के मेले को देखने वाले हैं। यदि ऐसे हो गए तो हम साक्षी हो गए। साक्षी का अर्थ क्या? साक्षी का अर्थ ये कि वो कुछ करता नहीं है, वो करते हुए भी करता नहीं है, कर्ता भाव मिट गया। वो कार्य उसके हाथों से होते हुए दिखाई देंगे, पर करने वाला वो नहीं है। जैसे आपने देखा होगा, बहुत से कानूनी मामलों में, अदालत संबंधी मामलों में पूछा जाता है कि साक्षी गणाएं। साक्ष्य क्या है? साक्ष्य वही तो होते हैं जो न इस पक्ष में है ना उस पक्ष में है, जो बस ऑब्जर्वर हैं। तो ये साक्षी भाव जो होता है वो किसी भी कर्ता की दृष्टि से नहीं होता। वो ना इस पक्ष में है ना विपक्ष में है, वो बस साक्षी है, वो बस देख रहा है। यही साक्षी भाव है जिसका ज्ञान श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया है। यही साक्षी भाव है। यही एक मार्ग है कि हम इस जीवन में ही मोक्ष का अनुभव करने लग जाएं। इसीलिए महावीर ने माना है कि मोक्ष इस जीवन में ही संभव है, मृत्यु से पहले ही संभव है। मोक्ष प्राप्ति के लिए जीवन से भागना, जीवन से मृत्यु की ओर बढ़ना आवश्यक नहीं है। मोक्ष जीते जी भी हो सकता है। महावीर स्वामी स्वयं ने इस मोक्ष को प्राप्त किया था। नाम अलग अलग मिलेंगे। भारतीय संस्कृति के ऋषि मुनियों की जो परंपरा, सतत परंपरा है, जिनमें भगवान कृष्ण भी हैं, राम भी हैं, महावीर भी हैं, गौतम भी हैं,
महर्षि वाल्मीकि भी हैं, महर्षि कपिल भी हैं, महर्षि भारद्वाज भी हैं, महर्षि कश्यप भी हैं। ये ऋषि मुनियों की सतत परंपरा है। ये बात अलग है कि कोई तुलसीदास जी को के अनुगामी होकर रामाश्रयी हो जाए, कल को वो ये कहने लग जाए कि मेरा रामाश्रय धर्म है। धर्म वास्तव में रिलीजन का हिंदी अनुवाद नहीं है। धर्म मीन्स इट इज धर्म, DHARAM, धर्म। अंग्रेजी में इसके समतुल्य कोई शब्द नहीं है। इसीलिए मैं उस पंक्ति को फिर से दोहराता हूं कि मोक्ष इस जीवन में ही संभव है और मृत्यु से पहले ही संभव है। हमारे बहुत से ऋषि मुनियों ने इस मोक्ष को प्राप्त किया है। भारत में हजारों बुद्ध हुए हैं। गौतम बुद्ध अकेले बुद्ध नहीं, हजारों बुद्ध हुए हैं और हजारों बुद्ध आज भी हैं। हमारे सभी शास्त्र इस मोक्ष को ही सबसे बड़ा वरदान मानते हैं। विश्व में तथाकथित धर्म तो अनेक हैं, धर्मों की भला कोई गिनती है? जितने व्यक्ति उतने धर्म, जितने राष्ट्र उतने धर्म, जितने महाद्वीप उतने धर्म, जितने विचार उतने धर्म, और एक ही स्थान पर खड़े हुए विभिन्न रिश्ते नातों सगे संबंधियों में बंधे हुए होने पर भी विभिन्न धर्म। लेकिन पश्चिमी अर्थों में धर्म को मजहब के रूप में लिया जाता है और मजहब का ही अंग्रेजी रूपांतरण रिलीजन है। धर्म का कोई अनुवाद हो ही नहीं सकता। धर्म अपने आप में एक यूनिक शब्द है। तो तथाकथित धर्म तो अनेक है, पर मोक्ष का खजाना किसी के पास नहीं, सिर्फ भारत और हिंदू संस्कृति के पास है। आप विभिन्न धर्म स्थलों पर गए होंगे और आपने देखा होगा कि वहाँ घूमने आए हुए विदेशी, यूरोपीय विशेष तौर पर अयोध्या, मथुरा, काशी, हरिद्वार आदि अनेक स्थानों पर, दक्षिण भारत में तिरुपति बालाजी, रामेश्वरम, मदुरई, मीनाक्षी टेम्पल, बहुत से स्थानों पर आपको वो विदेशी मिलेंगे। वो खोजने क्या आते हैं? गंगा किनारे बनारस में ही, बनारस का मुझे प्रत्यक्ष का अनुभव है। कभी घूमते हुए उन अंग्रेजों से पूछिए कि वास्तव में वो भारत में क्या खोजने आए हैं। यही मोक्ष। तो हमारे सभी धर्मशास्त्र इस मोक्ष को ही जीवन का सबसे बड़ा वरदान मानते हैं। विश्व में तथाकथित धर्म तो अनेक हुए और होंगे, बनते मिटते भी रहे हैं, पर मोक्ष का खजाना किसी के पास नहीं है। आइए हम सब अपने पूरे प्राणों को घनीभूत करके घने अर्थों में सस्वर दोहराएं, असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय। प्रिय बंधुओं, आज की जिस विषय सामग्री को मैंने आप सबके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, इस संबंध में आपके जो भी विचार हों, प्रश्न हो, आलोचना हो, निंदा हो, संतुष्टि हो, असंतुष्टि हो, उसको कमेंट बॉक्स में अथवा मेरे व्हाट्सएप नंबर 7906215453 पर मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। लेकिन यदि आप यूट्यूब पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में इन प्रश्नों को लिखकर पूछते हैं तो बहुत से ऐसे लोगों का भी लाभ होगा जो उस प्रश्न तक पहुंच नहीं पाए थे। इस वीडियो को प्रस्तुत करने का कोई ये मंतव्य नहीं है कि यहाँ कुछ और ऐसी बातें आपके सामने रखी जाएं जो आपको पथभ्रष्ट करें, लेकिन क्रमबद्ध रूप से हम सब जीवन को उसके घने अर्थों में, पूर्ण अर्थों में पहचानने का प्रयास करेंगे। और वीडियो के अंत में मैं आपके लिए एक प्रश्न छोड़ता हूँ, और वो प्रश्न ये है कि आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं। जी हाँ, प्रश्न यही है कि आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं, किस टाइप के आदमी हैं आप। अगर मैं आपसे पूछूं कि सोनू कैसा है, राहुल कैसा है, मोहन कैसा है, तो आप ये कहेंगे वो दयालु है, वो क्रूर है, वो कुटिल है, वो कठोर है, वह सज्जन है, वह दुर्जन है। लेकिन यही प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए ईमानदारी से कि आप किस टाइप के व्यक्ति हैं, आप कैसे हैं, इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है। और ये इतना सहज ना होगा।
बहुत से व्यक्ति ये कहेंगे कि मैं जैसे सामने वाला है, कोई व्यक्ति मुझसे जैसा व्यवहार करता है मैं वैसा ही हूँ। तो ये प्रश्न अपने आप को धोखा देना है। ये इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है। फिर आपका व्यक्तित्व क्या है? ऐसा तो एक पशु भी कर सकता है। यदि आप उससे सहानुभूति का आचरण करेंगे तो जहाँ तक संभावना है उसकी चेतना जहाँ तक जागृत है वो आपसे वैसा ही व्यवहार करेगा। फिर आपका कोई व्यक्तित्व नहीं है। ये उत्तर अपूर्ण है। अपूर्ण क्या, ये उत्तर ही नहीं है। और यदि आप ये कहें कि अपना मूल्यांकन कैसे कर सकते हैं, तो जिन मानदंडों पर आप दूसरों का मूल्यांकन करते हैं उस पर आप अपना मूल्यांकन कीजिए। और अगर नहीं कर सकते हैं तो फिर मैं कहूँगा चिराग तले अंधेरा। यहाँ मैं में आप भी शामिल हैं और आप में मैं भी शामिल हूँ। चिराग तले अंधेरा। अपना पता नहीं दूसरों का बताते हैं। अपना मूल्यांकन किया नहीं जीवन में, कभी एक क्षण बैठ के सोचा नहीं। लेकिन दूसरों के बारे में यदि पूछें तो आते जाते, राह चलते, बाजार जाते, काम करते, पुस्तक लिखते, भोजन करते, तमाम तरह की धारणाएं बनाते बिगाड़ते चले जाते हैं व्यक्तियों के मध्य कि ये व्यक्ति अच्छा है, ये बुरा है, ये क्रूर है, ये कुटिल है, ये दयालु है, ये बेईमान है, ये ईमानदार है। लेकिन चिराग तले अंधेरा। अपना पता नहीं। लेकिन अपना पता यदि चल गया और इसका परिचय आपने ठीक ठीक प्राप्त कर लिया कि मैं कौन हूँ और मैं कैसा हूँ। कौन तो उससे भी आगे की बात है। मैं कैसा हूँ सिर्फ इतना परिचय प्राप्त कर लिया, फिर किसी का परिचय प्राप्त करना शेष ना रहेगा, किसी का मूल्यांकन करना शेष ना रहेगा। आप अपदीपो भव हो जाएंगे। संस्कृत में कहें तो आत्मदीपो भव। अपना दीपक आप स्वयं हो जाएंगे। भारत के सभी ऋषि मुनियों की महान परंपरा को प्रणाम करते हुए आप सबके हृदय में विराजमान परमात्मा को मैं नमन करता हूँ। परमात्मा हम सब की बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे और हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चले। हम सब असतो मा सद्गमय हो जाएं। जय श्री राम। भारत भूमि की जय। भारत माता की।